हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 18वें अध्याय का 72 73 श्लोक। तो अभी तक हम लोगों ने कल देखा था गीता को पढ़ने पढ़ाने सुनने की महिमा क्या थी। तो ये हम लोगों ने कल देखा था कि भगवान नीड क्रिएट कर रहे हैं गीता को ध्यान पूर्वक पढ़ाने पढ़ने और सुनने के बारे में। अब भगवान अर्जुन से पूछते हैं, भाई तुम्हें कुछ समझ में भी आया? क्योंकि एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि जब वो किसी शिष्य को पढ़ाता है तो पूछे कि जो मैंने अभी तक बताया है कुछ समझा कि नहीं समझा, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो भगवान अर्जुन से पूछ रहे हैं कि गीता का उपदेश तुम्हें समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग 72 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वय एकाग्रेण चेतसा कच्चित् ज्ञान सम्मोहः प्रनष्टस्ते धनंजय। कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वय एकाग्रेण चेतसा कच्चित् अज्ञान सम्मोहः प्रनष्टस्ते धनंजय। कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वय एकाग्रेण चेतसा कच्चित् अज्ञान सम्मोहः प्रनष्टस्ते धनंजय। संस्कृत देखिए। कच्चित, क्या, एतद श्रुतम पार्था, हे पार्थ, क्या तुमने सुना? मतलब गीता का ज्ञान तुमने सुना हे पार्थ? अच्छा, सुना कैसे? त्वय एकाग्रेण चेतसा, हे पार्थ, क्या तुमने गीता का ज्ञान जो मैंने बोला उसको एकाग्र चित्त होकर सुना कि नहीं? ठीक। और कच्चित ज्ञान, कच्चित अज्ञान सम्मोह, और क्या तुम्हारा अज्ञान और सम्मोह, सम्मोह मतलब होता है सम्यक मोह, जो तुम्हारा अच्छे प्रकार से जो तुम्हें मोह हुआ था कि मैं अपने गुरुओं को बंधु बांधवों को कैसे मारूंगा, ये अज्ञान और सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय, हे धनंजय, तुम्हारा क्या ये अज्ञान और सम्मोह अच्छे प्रकार से नष्ट हो गया है? ठीक है, भगवान ये पूछ रहे हैं। क्या दो चीजें पूछ रहे हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, क्या तुमने गीता का जो मैंने ज्ञान दिया तुम्हें उसको तुमने एकाग्रचित्त होकर सुना कि नहीं सुना? और क्या इसको सुनने के बाद तुम्हारा अज्ञान और सम्मोह अच्छे प्रकार से नष्ट हुआ कि नहीं हुआ धनंजय? ठीक है, तो ये प्रभाव है गीता को सुनने का। जो प्रभाव अर्जुन पे हुआ है गीता सुनने का वो हम पे भी होगा। हमारा भी अज्ञान और मोह दूर होगा अगर हमने अच्छे से एकाग्रचित्त होकर गीता को सुना है तो। और हमारा मोह क्या है कि मैं इसका हूं, मैं उसका हूं, मैं भारतीय हूं, मैं अमेरिकन हूं, मेरी ये ड्यूटीज हैं, मैं इस घर का हूं, मैं उस घर का हूं। ये हमारा मोह है कि हम अपनी प्राइमरी ड्यूटी जो कृष्ण की सेवा है उसको भूलकर हम सेल्फ क्रिएटेड ड्यूटीज में लगे हुए हैं। हमने खुद ड्यूटीज बना ली है कि मैं इसका हूं, मैं उसका हूं, मैं यहाँ का हूं, मैं वहां का हूं, तो मुझे ये करना। ये हमारा मोह है। तो गीता सुनने के बाद हमारा अज्ञान कि मैं मालिक हूं, मैं मास्टर हूं, मैं देह हूं, ये जाता है और हमारा मोह जाता है अगर हमने एकाग्रचित्त होकर गीता को सुना है। तो भगवान यही पूछ रहे हैं अर्जुन से, क्या तुमने एकाग्रचित्त होकर मेरी वाणी को सुना है? और क्या तुम्हारा अज्ञान और सम्मोह दूर हो गया है धनंजय? ठीक है, प्रपात जी का अनुवाद देखिए। हे पृथा पुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्रचित्त होकर सुना? और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है? ठीक है, भगवान पूछ रहे हैं। गीता भूषण टीका देखिए। तो इस प्रकार शास्त्र और इस शास्त्र को बोलने, पढ़ने और श्रवण करने की महिमा का वर्णन हुआ। कब हुआ था ये? कल के श्लोकों में। अब भगवान यहाँ पर इस शास्त्र के अर्थ को समझने के संबंध में बोलेंगे और इस शास्त्र की अनुभूति के संबंध में बताएंगे। मतलब समझ में आया कि नहीं आया, और समझ में आने के बाद क्या प्रभाव होता है
इसको बताएंगे कि अगर कोई गीता समझ गया है तो ऐसा नहीं है कि वो बोल कुछ रहा है और उसके जीवन में कुछ और है। अगर समझ गया है तो वो उसके जीवन में कृष्ण की सेवा की प्राथमिकता जरूर होगी। अगर कोई व्यक्ति ये बोल रहा है कि मुझे गीता समझ में आ गई है, मैंने गीता बहुत बार पढ़ी है, मैं गीता को जानता हूं, तो गीता को जानने का मापदंड ये है कि वो कृष्ण की सेवा कितनी करता है। समझ आ रहा है? प्रैक्टिकल। अगर कोई कह रहा है कि मैं गीता जानता हूं, मैंने गीता पढ़ रखी है, तो उसका मापदंड यही है कि वो कृष्ण की सेवा कितनी कर रहा है। कृष्ण का नाम जप कर रहा है नहीं कर रहा है, कृष्ण की सेवा कर रहा है नहीं कर रहा है, वैष्णवों की सेवा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो उसने गीता समझी ही नहीं है। ठीक है। और जो जिसने गीता को समझ लिया है तो वो कृष्ण की सेवा में लग जाएगा। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। कच्चित शब्द यह अव्यय है। संस्कृत में कुछ शब्द होते हैं अव्यय। तो अव्यय वो शब्द होते हैं जो चेंज नहीं होते। जैसे कभी कभी जब संधि करते हैं तो संधि करते करते समय कुछ चेंज हो जाता है शब्द। ठीक है। लेकिन जो अव्यय शब्द होते हैं उसको आप संस्कृत में कहीं भी लगाएंगे और किसी भी वर्ड में उसको जोड़ेंगे तो वो सेम का सेम रहता है। ठीक है। ये अर्थ यहाँ पे तो कच्चित शब्द है, ये अव्यय है। और यह प्रश्न को इंगित करता है। क्या मतलब है? मतलब कच्चित का मतलब होता है हिंदी में क्या। तो प्रश्न है कि क्या तुम्हें समझ आया अर्जुन? क्या तुम्हारा अज्ञान नष्ट हुआ अर्जुन? तो भगवान एक डॉक्टर की तरह पूछ रहे हैं उसको, क्या तुमने दवाई खाई? क्या तुम्हारा बुखार कम हुआ? ऐसे। कच्चित मतलब क्या। ठीक है। अगर अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर तुम पूर्ण रूप से समझे नहीं तो मैं फिर से इसे समझाऊंगा। यही इस प्रश्न से अभिप्रेत होता है। जब भगवान पूछ रहे हैं कि क्या तुमने एकाग्रचित्त होकर सुना, तो इसका मतलब भगवान ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हें समझ नहीं आया अर्जुन, तो मैं फिर से पूरी गीता को बोलने को तैयार हूं। जब मैं पूछता हूं आपको कि समझ आया, तो इसका मतलब यही है कि अगर आपको नहीं आया तो मैं दोबारा समझाने को तैयार हूं। तो उसी प्रकार जब भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें समझ आया अर्जुन, तुम सुने एकाग्रचित होकर, तो इसका मतलब ये कि अगर तुम अर्जुन नहीं भी सुने हो तो मैं दोबारा पूरी गीता बोलने को तैयार हूं। मतलब भगवान का कितना ज्यादा आग्रह है कि अर्जुन गीता को समझे। ठीक है। तो यही एक टीचर का कर्तव्य होता है कि टीचर अपने शिष्य से पूछे कि तुम्हें समझ आया कि नहीं आया। और अगर नहीं आया है और अगर नहीं आया है तो उसको वो दोबारा बताए। ये नहीं मैंने कितनी बार बता दिया तुम्हें, तुम समझते नहीं हो, तुम बेवकूफ हो, तुम मूर्ख हो। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। नहीं समझ में आया है, जितनी बार आप पूछेंगे उतनी बार बताना पड़ेगा। ये कर्तव्य है शिक्षक का, एक प्रचारक का। भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, अगर तुम्हें समझ नहीं आया अर्जुन तो मैं दोबारा बताने को तैयार हूं। अब बताइए कितना सुंदर है। ठीक है। तात्पर्य देखिए, भगवान अर्जुन के गुरु का काम कर रहे थे, अतएव यह उनका धर्म है। देखिए जो उतारा था, अतएव यह उनका धर्म था कि अर्जुन से पूछते कि उसने पूरी भगवद गीता ढंग से समझ ली है या नहीं है। तो गुरु का कर्तव्य है कि अगर वो कुछ बताया है तो वो पूछे शिष्य से कि तुम्हें समझ आया कि नहीं आया, तुम्हें कोई डाउट तो नहीं है, कोई डाउट हो तो पूछो। ये कर्तव्य होता है भैया गुरु का, कि जो बताया जा रहा है उससे शिष्य से पूछे भी कि उसको समझ आया कि नहीं आया। ठीक है। यदि नहीं, एक सेकंड, यदि नहीं समझी है तो भगवान उसे फिर से किसी अंश विशेष या पूरी भगवत गीता बताने को तैयार हैं। मान लीजिए अर्जुन कहता है कि मुझे ये श्लोक समझ नहीं आया, ठीक है मैं उतना बता दूंगा। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आया, अर्जुन मान लीजिए क्या है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया अभी तक, कोई बात नहीं, मैं फिर से बताने को तैयार हूँ। ये है भगवान की उदारता। ठीक है। ये देखिए येलो में कर रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है। वस्तुतः जो भी व्यक्ति कृष्ण जैसे प्रामाणिक गुरु या उनके प्रतिनिधि से भगवत गीता सुनता है, उसका सारा अज्ञान दूर हो जाता है। और अज्ञान क्या है? अविद्या, अपने स्वरूप को भूल जाना, अपने को शरीर मानना।
और इससे ही सारी परेशानी शुरू होती है। जब अपने आप को शरीर मानते हैं तो राग द्वेष होता है, और राग द्वेष के अनुसार कार्य करते हैं तो पाप होता है। तो जो व्यक्ति भगवान का प्रतिनिधि है उससे हमें सुनना है। और भगवान का प्रतिनिधि होना कुछ ज्यादा कठिन काम नहीं है। जो भगवान ने बोला है उसको एज इट इज रिपीट करना है बस। देखिए, ये मुझे ऐसा लगता है, वो तो आप लोग ही बताएंगे कि आप लोग जो डेली आ रहा है क्लास में, क्या उसका कुछ कुछ अज्ञान नष्ट हुआ है? जो इस क्लास में डेली आ रहा है, मुझे तो लगता होगा कि उनका कुछ कुछ अज्ञान नष्ट हुआ है। उनकी शारीरिक जो भावना है कि मैं शरीर हूँ थोड़ी कम हुई होगी, भोग इच्छाएं कम हुई होंगी, भक्ति का उत्साह बढ़ा होगा, ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूँ। तो अगर किसी का ऐसा है तो वो चैट पे लिख सकता है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे हम लोग कुछ अपना नहीं जोड़ते। जो आचार्यों ने बताया है, जो प्रभुपाद जी बोलते हैं, उसको एज इट इज रिपीट करते हैं, और उसी बात में दम होता है। देखिए, भगवान का प्रतिनिधि होना आसान है, और भगवान का प्रतिनिधि ना होना कठिन है। अगर मान लीजिए आपको प्रूफ करना हो कि नहीं भगवदगीता कृष्ण ने बोली है, कोई ब्रह्म ने बोली है, शिव बाबा ने बोली, तो आप उसको कैसे कैसे घुमाना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा, उसमें उसमें लगेगा दिमाग आपका कि कैसे मैं झूठ बोलूं, कैसे मैं प्रूफ करूं कि ब्रह्म ने गीता बोली है, कृष्ण नहीं बोली, कृष्ण के अंदर ब्रह्म चला गया, ये है वो है। उसमें दिमाग लगेगा, कैसे मैं झूठ बोलूं। लेकिन जो बात सही है उसको बोलने के लिए बहुत दिमाग खर्च नहीं करना पड़ेगा, वो इजी है। तो कृष्ण का प्रतिनिधि होना इजी है, कृष्ण का प्रतिनिधि ना होना कठिन है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। भगवत गीता कोई सामान्य ग्रंथ नहीं जिसे किसी कवि या उपन्यासकार ने लिखा हो। इसे साक्षात भगवान ने कहा है। जो भाग्यशाली व्यक्ति इन उपदेशों को, भाग्यशाली व्यक्ति, ज्यादा ध्यान रखिएगा, हम सब भाग्यशाली, जो भाग्यशाली व्यक्ति इन उपदेशों को कृष्ण से या उनके किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक प्रतिनिधि से सुनता है, वह अवश्य ही मुक्त पुरुष बनकर अज्ञान के अंधकार को पार कर लेता है। ये हम लोगों ने कल देखा था कि जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक और द्वेष रहित होकर सुनता है गीता को, वो मुक्त हो जाता है। वही प्रभुपाद जी यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो व्यक्ति प्रामाणिक सोर्स से सुन रहा है वो अवश्य ही मुक्त हो जाएगा और अज्ञान के अंधकार को पार कर जाएगा। कैसे मुक्त हो जाएगा? क्योंकि उसको समझ आ जाएगा कि कृष्ण भगवान है, मैं कृष्ण का नित्यदास हूँ, और मेरा एकमात्र कर्तव्य कृष्ण की सेवा करना है। और 15वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि जिस व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया कि मैं उसका स्वामी हूँ, वो मेरा नित्यदास है, उसकी सफलता निश्चित है, वो मेरे पास आएगा ही आएगा। ठीक है, वही बात यहाँ लिखी जा रही है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 18वें अध्याय का 73 नंबर श्लोक। अब अर्जुन बताएंगे कि गीता सुनने के बाद मुझ पे क्या प्रभाव पड़ा। मतलब अर्जुन के जीवन में हम देख सकते हैं कि जब अर्जुन ने गीता सुनी भगवान कृष्ण से, तो उसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा, गीता पढ़ने के बाद क्या चेंजेस आए उसके जीवन में। ठीक है, अर्जुन के जीवन में देखिए। अर्जुन उवाच नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युता स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुन उवाच नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युता स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुन उवाच नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युता स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। संस्कृत देखिए। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, नष्टो मोहा, मेरा मोह नष्ट हो गया है। स्मृतिर्लब्धा, मुझे मेरी स्मृति वापस आ गई है, मुझे मेरा कर्तव्य समझ आ गया है। अच्छा, कैसे आ गया? तब तत्प्रसादात मैं अच्युता, हे अच्युत आपका प्रसाद खा के, प्रसाद खा के नहीं हे अच्युत आपकी कृपा से मुझे मेरी स्मृति वापस आ गई। स्थितोस्मि, मैं अपनी स्थिति में स्थित हो गया हूं। गत संदेहा, मेरा संदेह चला गया है। और करिष्ये वचनम तवा, और अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। देखिए, यहां पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे अर्जुन ये नहीं कह रहे
कि मैं युद्ध करूंगा। करिष्ये वचनम तवा, हे अच्युत जो आप कहेंगे वो मैं करूंगा। अगर आप अभी कह दें युद्ध छोड़ दो, मैं युद्ध छोड़ दूंगा। अगर आप अभी कह दें युद्ध करो, मैं युद्ध कर दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कह रहे अर्जुन कि मैं युद्ध करूंगा, नहीं, करिष्ये वचनम तवा, हे कृष्ण जो आप कहेंगे वो मैं करूंगा। जैसे आप मुझे युद्ध करने को कहेंगे मैं वैसे युद्ध करूंगा। अगर आप युद्ध छोड़ने को बोलेंगे मैं तुरंत युद्ध छोड़ के चला जाऊंगा। ये है एक भक्त की गाइडलाइन कि जो कृष्ण कहेंगे वो मैं करूंगा, चाहे दुनिया कुछ भी बोले। दिस इज डिवोटी। दुनिया गई भाड़ में, कृष्ण जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। ठीक है, ये बहुत सुंदर चीज है। क्या, एक तो कोई भक्त कहते हैं दुनिया की चिंता ना करके दुनिया बनाने वाले की चिंता करनी चाहिए, कि दुनिया बनाने वाला कृष्ण क्या चाहते हैं हमसे, दुनिया की चिंता नहीं करनी। जब देखिए, आप दुनिया की चिंता कर सकते हैं पर दुनिया आपकी चिंता नहीं करती। आप चिंता कर सकते हैं, अरे मेरी नौकरी नहीं लगेगी तो लोग क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेगा, लोग क्या, अरे कोई कुछ नहीं बोलेगा। किसी को कुछ नहीं पड़ी है आपकी, कुछ भी नहीं पड़ी, वास्तव में कुछ नहीं पड़ी है। ठीक है, तो करिष्ये वचनम तवा, ये हमें हमेशा याद रखना, ये हमारी गाइडलाइन है, ये हमारा गाइडलाइन प्रिंसिपल है। जो कृष्ण कहेंगे वो मैं करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रभुपाद जी का अनुवाद देखिए। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूं। ठीक है, गीता भूषण टीका। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पूछे जाने के बाद अर्जुन श्रवण के बाद अपने अनुभव को बताते हुए उत्तर देते हैं कि उन्हें समझ में आया। भगवान ने पूछा था ना पिछले श्लोक में, क्या तुम्हें समझ आया? तो अर्जुन कह रहे हैं हाँ मुझे समझ आ गया। और समझ में आने के बाद क्या उनके जीवन में प्रभाव हुआ, उस अनुभव को अर्जुन इस श्लोक में बता रहे हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, समझ में आने का मतलब ये नहीं कि हाँ बस बस समझ आ गया, अब सब कुछ हो गया, नहीं। समझ में आने का मतलब है उसको जीवन में अप्लाई करना है। वरना क्या समझ आया? अब मान लीजिए जैसे अर्जुन को समझ आ गया, अब अर्जुन को समझ में आने के बाद भी अर्जुन युद्ध ना करे तो क्या समझ में आया उनको? अगर मान लीजिए अर्जुन ये कह रहे हैं करिष्ये वचनम तवा, ठीक हो गया। अब कृष्ण ने कहा चलो फाइट करो, नहीं फाइट थोड़ी ना करनी है, तो क्या समझ आया? तो अप्लाई करना बहुत जरूरी है। समझ आने का मतलब है कि अप्लाई किया अर्जुन ने। अर्जुन को समझ आया कि जैसा कृष्ण बोलेंगे वैसा करना है, और कृष्ण ने बोला युद्ध करना है तो युद्ध करा उन्होंने। अगर अर्जुन ने युद्ध नहीं किया होता तो क्या वैल्यू थी फिर भवानी गीता बोलने की? क्या समझ आता उनको? कुछ समझ में नहीं आया इसका मतलब। तो समझ में आने का मीन्स आपको उसको अपने लाइफ में अप्लाई करना है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आपकी कृपा मात्र से मेरा मोह या अज्ञान, जो ज्ञान के विपरीत है, वह समाप्त हो गया। अर्थात तत्प्रसादात मैं तत्प्रसादान मैं अच्युता, मतलब आपकी कृपा से मेरा अज्ञान और मोह चला गया है, तो स्पष्ट है। स्मृतिर लब्धा, अर्थात मैं वस्तुओं को उनके सही रूप में समझ पा रहा हूं। सही रूप में समझने का अर्थ है कि कौन क्या है और मुझे क्या करना है, ये सब समझ में आ रहा है। इस कारण से मेरे सारे संदेह समाप्त हो गए हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, देखिए। जब हम वस्तुओं को ठीक ठीक देखते हैं और ठीक ठीक समझते हैं तो उनका उपयोग करने में हिचकिचाहट नहीं होती हमें। जैसे एक बार प्रभुपाद जी के संबंध की बात है कि प्रभुपाद जी ने देखा
कि एक गुरु आया, ये अमेरिका आया था, इंडिया से अमेरिका आया था गुरु, कोई 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 तो ऐसे गुरु था। तो उसको लोगों ने रुपीज ऑफर किए, मतलब बोला कि आप रुपीज ले लीजिए, मतलब डॉलर्स में उन्होंने उनको ऑफर किया, गुरु को ऑफर किया जो इंडिया से आया था। तो उस गुरु ने कहा नहीं 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 नहीं, मैं कोई रुपया नहीं लूंगा, मैं बिल्कुल रुपया नहीं लूंगा, मैं सन्यासी हूँ, मुझे रुपया नहीं लेना, रुपया नहीं लेना। रुपये को त्याग दिया। ठीक है। अब प्रभुपाद जी गए, प्रभुपाद जी को किसी ने रुपया ऑफर किया, प्रभुपाद जी ने कहा लाओ रुपए भी लाओ, और मेरा फोटो लेना रुपयों के साथ, और छपवाना पेपर में। तो किसी ने प्रश्न पूछा कि अरे प्रभुपाद जी, वो सन्यासी है, उन्होंने तो रुपए नहीं लिए, आप तो रुपए ले रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा ये रुपए है किसके, पहली बात, ये रुपए कृष्ण के हैं, और कृष्ण की सेवा में लगाना ही है। तो प्रभुपाद जी क्लियर था बिल्कुल कि ये चीज किसकी है, वो वस्तुओं को वास्तविक में देख पा रहे थे, सही रूप में देख पा रहे थे। ठीक है। तो ये होता है, जब अर्जुन समझ गया कि उसकी स्थिति क्या है, उसका स्वरूप क्या है, वो कृष्ण का नित्य दास है, जो कृष्ण बोलेंगे वैसा करना है, तो उसके सारे संदेश समाप्त हो गए। ये बात हो रही। मैं आपकी आज्ञा के अनुसार कार्य करूंगा, करिष्ये वचनम तब। ठीक है। तो यह कहा जा रहा है, अब ये इंटरेस्टिंग है, आगे पढ़ते हैं, देखिए। तो यह कहा जा रहा है कि सभी जीव, जैसे देवता और इंसान, देहा अभिमान से ग्रस्त हैं, और यह सोचते हैं कि वह अपने अपने कर्मों करने में स्वतंत्र हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, देखिए। देहा अभिमान मतलब मैं ये देह हूं, इसको बोलते हैं देहा अभिमान। तो जब मैं देहा अभिमान में रहता हूं तो मैं सोचता हूं कि मैं जो चाहे कर सकता हूं, कोई नहीं देखने वाला है, कोई मुझे रोकने नहीं वाला है, मैं कुछ भी बोलूंगा, कुछ भी सोचूंगा, कोई नहीं देख रहा है, मैं अपने मन का मालिक हूं। जो देहाभिमान में होता है वैसे सोचता है ऐसा। पर वो ये जानता नहीं है कि वो स्वतंत्र नहीं है, पूरी तरह वो कृष्ण पे निर्भर है। तो जो व्यक्ति देहाभिमान से मुक्त है, वो जान रहा है कि कृष्ण की बात पर ही चलना है उसको। ध्यान दीजिएगा, जो देहाभिमान से मुक्त है वो जानता है कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं कुछ भी कर पा रहा हूं, उसके पीछे पांच कारण है जो उन्होंने पढ़ चुके हैं, और पांच कारण में मेन कारण कृष्ण है। तो क्योंकि मैं कृष्ण पर निर्भर हूं, तो वो जैसा कहेंगे मुझे वैसा करना है, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। ये मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है। आप समझ पा रहे हैं अर्जुन का ज्ञान क्या था? अर्जुन का ज्ञान ये था कि मुझे युद्ध नहीं करना है, बस मैं इंडिपेंडेंट हूं युद्ध ना करने के लिए। देहाभिमान से युक्त था अर्जुन। लेकिन जब देहाभिमान से मुक्त हो गया तो समझ गया, अरे भैया मैं तो कृष्ण पर निर्भर हूं, तो जो कृष्ण कहेंगे वो मुझे करना। ये अर्थ है। देवता की, देखिए अब, देखिए अब क्या हो रहा है, बलदेव विद्याभूषण क्या टीका ले रहे हैं, बलदेव विद्याभूषण समझा रहे हैं कि अज्ञान के डिफरेंट डिफरेंट अर्थ क्या है। जब अर्जुन ने कहा कि मेरा अज्ञान नष्ट हो गया, तो अज्ञान के अर्थ समझा रहे हैं। तो पहला अज्ञान अर्जुन को ये था कि वो सोच रहा था कि वो कार्य करने में इंडिपेंडेंट है, भगवान ने उसको हटाया। अब दूसरा ज्ञान देखिए, देवता की उपासना इंसान करते हैं, और देवता उनको वर प्रदान करते हैं जैसी उनकी इच्छा होती है, परंतु सच्चे ईश्वर कौन है? ज्ञान के विपरीत मेरा यह मोह था कि प्रकृति ही पूरे जगत की कारण है। ठीक है। इसके विपरीत मैं सोचता था कि भगवान के कोई गुण नहीं है, कोई रूप नहीं है, और वह लोगों के कार्यकलापों के प्रति उदासीन है। तो ये अर्जुन के अज्ञान थे। तो भगवान ने पहला तो भगवान ने इसको हटाया कि भैया प्रकृति ही जगत का कारण नहीं है, प्रकृति मेरे अंडर में है, मया दक्षेण प्रकृति, ये काटा भगवान ने। दूसरा भगवान ने ये काटा कि देवता जो भी अपने उपासकों को कोई भी वर देते हैं वो मुझसे ही आता है, तो परम ईश्वर तो मैं हूं, ये काटा। फिर दूसरा, जो दूसरा दूसरा तीसरा ज्ञान ये था अर्जुन में कि भगवान, देखिए ये अज्ञान अर्जुन के अंदर नहीं थे, ध्यान दीजिएगा, ये अज्ञान अर्जुन के अंदर नहीं थे, ये अज्ञान सामान्यतया लोगों में होते हैं, इसीलिए अर्जुन ऐसा पोज कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सूक्ष्म पॉइंट है। अर्जुन शुद्ध भक्त है, अर्जुन को ये सब अज्ञान है नहीं,
पर लोगों को जनरली अज्ञान होते हैं, तो अर्जुन ऐसा पोज कर रहे हैं सामान्य व्यक्ति की तरह। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। अब अर्जुन ये सोच रहे थे कि भगवान का कोई गुण नहीं है, रूप नहीं है। भगवान ने इसको भी काटा। भगवान ने बताया, हाँ, भगवान में बहुत सारे गुण हैं, भगवान ने ये गीता में बताया था। जैसे भगवान ने बोला, अहम सर्वस्व प्रभवो, सब कुछ मुझसे आता, भगवान का एक गुण है। दूसरा, रूप की बात, तो भगवान ने बोला था 11वें अध्याय में, सुदुर्दशम इदम रूपम, ये जो रूप तुम देख रहे हो ना अर्जुन, जो तुम्हारे सामने है, श्याम सुंदर का रूप, ये तो देवताओं को भी देखना दुर्लभ। ठीक है। और तीसरा ये है कि भगवान लोगों के कार्यकलापों के प्रति उदासीन है। तो भगवान ने इसको भी काटा कि भगवान दूसरों के कार्यकलापों के प्रति उदासीन नहीं है, क्योंकि भगवान ही फाइनल कॉज है। मतलब भगवान ही पांचवा कारण है कोई भी कर्म होने का। भगवान सबके कर्मों से निर्लिप्त हैं, पर उदासीन नहीं। देखिए, उदासीन का मतलब होता है न्यूट्रल, मतलब कुछ जानता ही नहीं है। अरे हाँ, जो जो हो रहा है भगवान को पता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान सब सारे जीवों के कर्मों से निर्लिप्त जरूर है, उनमें लिप्त नहीं होते, पर भगवान को सब कुछ पता रहता है, उदासीन नहीं होते। ठीक है। तो जो अर्जुन के अज्ञान का क्या, हम लोग फिर रिपीट करते हैं, क्या अज्ञान था अर्जुन का? अर्जुन का पहला ज्ञान ये था, वो सोच रहा था आई एम इंडिपेंडेंट, ये काटा। दूसरा, अर्जुन को लग रहा था कि जो देवता होते हैं वही अपनी उपासना की इच्छा पूरी करते हैं, ये काटा। तीसरा, अर्जुन को लग रहा था कि प्रकृति जगत का कारण है, ये काटा। चौथा, अर्जुन को लग रहा था कि भगवान में कोई गुण नहीं है, रूप नहीं है, ये भगवान ने काटा। पांचवा, अर्जुन को लग रहा था कि भगवान सभी के कार्यकलापों के प्रति उदासीन है, तो भगवान ने ये काटा कि भगवान ही पांचवे कारण है, फाइनल कॉज। ठीक है। इस प्रकार आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार का मोह मेरा आपकी शिक्षा प्राप्त करके नष्ट हो गया है। तो ये जितना भी कचरा था, ज्ञान था, ये भगवान के जो गीता का जो ज्ञान है, भगवान ने जो दिया, उससे अर्जुन का नष्ट हो गया। अब मुझे उन भगवान के बारे में सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो अपने स्वरूप और शक्तियों के लिए प्रसिद्ध है। तो स्पष्ट है, वह स्वरूप जो ज्ञान और आनंद में है, ये भी स्पष्ट है। वह भगवान जो गुणों के समुद्र हैं, जैसे सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता, सत्य संकल्पता इत्यादि। देखिए, अब इसके देखिए, सर्वज्ञता का बात गीता में कहाँ हुई थी? सर्वज्ञता की बात, हाँ, सर्वज्ञता की बात हुई थी। वेदा हम समृतानि वर्तमानानि च अर्जुन, भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। कि मैं वर्तमान, भूतकाल और भविष्य तीनों जानता हूं। ये हो गया सर्वज्ञता भगवान का। सर्वशक्तिमत्ता की बात गीता में कहाँ हुई थी? अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बूधा भाव समन्वितः। ये सब कुछ मुझसे आया है। ये हो गया भगवान की शक्तिमत्ता का सूचक हो गया ये। सत्य संकल्पता कहाँ आया था भगवान का? हाँ, मया दक्षेण प्रकृति, प्रकृति मेरे अध्यक्षता में कार्य करेगी, मतलब भगवान जो चाहेंगे प्रकृति वैसा कार्य करेगी। तो ये तीनों गुणों की चर्चा गीता में हो चुकी है। आगे पढ़ते हैं। जो अपने भक्तों के मित्र हैं, यद्यपि वह सभी के स्वामी हैं, वे ईश्वर हैं। मतलब भगवान परम ईश्वर है, लेकिन फिर भी भक्तों के मित्र हैं। ये कहां पर आया था? सुहृदम सर्वभूताना। ठीक है। जो ब्रह्मांड में सभी जीवों के विभिन्न कर्मों के अनुसार अपनी इच्छा मात्र से और अपनी शक्तियां अर्थात जीव, समय और प्रकृति के द्वारा उनके शरीर बनाते हैं। और क्या कार्य है भगवान का? भगवान सभी जीवों के विभिन्न कर्मों को देखते हैं और उस समय, मतलब काल और प्रकृति के हिसाब से उस जीवात्मा को शरीर प्रदान करते हैं। ठीक है, भगवान ये करते हैं। भगवान, मतलब करने का मतलब ये नहीं कि भगवान मेहनत करते हैं, भगवान केवल इच्छा करते हैं कि हाँ, इसको ऐसा शरीर प्राप्त होना चाहिए, तो प्रकृति और काल अपने आप उसको शरीर प्रदान करती है। ठीक है। अब देखिए, ये बहुत सुंदर लाइन है। जो अपने निष्काम भक्त को अपनी निधि के रूप में रखते हैं और उसे स्वयं को ही दे देते हैं, कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। निधि का मतलब होता है खजाना। तो एक जगह भागवतम में बहुत सुंदर बात बोलते हैं, जिसका जगत में कुछ नहीं है उसके धन है कृष्ण।
ठीक है, जो जो इस जगत में कुछ नहीं चाहता है, जिसका इस जगत में कोई नहीं है, उसके कृष्ण है, उसका धन कृष्ण है। और जिसका सब कुछ है, मतलब कृष्ण, वे कृष्ण का सब कुछ है, तो जिसका सब कुछ है, जो कृष्ण है, उनका धन है भक्त। कितना सुंदर है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। जिसका इस जगत में कुछ नहीं है, उसका धन कृष्ण है। जिसका इस जगत में सब कुछ है, उसका धन भक्त है। यानी कृष्ण के धन भक्त होते हैं। और एक जगह और भी मेंशन आता है, जैसे हर व्यक्ति अपने खजाने को छुपा के रखता है, निधि को छुपा के रखता है, उसी प्रकार से भगवान भी अपने शुद्ध भक्तों को छिपा के रखते हैं। जैसे देखिए, शिला प्रभुपाद जी दिल्ली की सड़कों पर बैक टू गॉड बांट रहे हैं, पर कोई नहीं समझ पा रहा है तो शुद्ध भक्त है, छुपा के रखते हैं। समय आने पे प्रकाशित करते हैं भगवान को, शुद्ध भक्तों को। ठीक है, बहुत सुंदर है। और क्या बात है, उसे स्वयं को ही दे देते हैं। ये तो मैंने पहले ही बताया है कि जो भक्त निष्काम भाव से कृष्ण की सेवा करता है, तो कृष्ण कहता है इसको मैं क्या दूं, ये तो कुछ नहीं चाहता है, तो वो अपने आप को ही दे देते हैं। यानी कृष्ण भक्तों के कंट्रोल में आ जाते हैं। कितना सुंदर है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मैं समझ पा रहा हूं कि भगवान आप ही हैं। देखिए क्या कर रहे हैं अर्जुन, गीता पढ़ने के बाद क्या प्रभाव है। मैं समझ पा रहा हूं कि भगवान आप ही हैं। कौन? जो वसुदेव के पुत्र हैं और मेरे मित्र के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। मतलब कृष्ण ही भगवान है, बिल्कुल क्लियर हो जाता है गीता पढ़ने के बाद। इसीलिए मैं आपकी शरण लेता हूं और आप मुझे कभी नहीं त्यागेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये विश्वास हर भक्त को होना चाहिए कि जो व्यक्ति भगवान के नाम को एक बार भी उच्चारण किया है, भगवान उसको कभी नहीं त्यागते, भले ही वो कितने पाप में गिर जाए। देखिए, एक भक्त बहुत सुंदर बता रहे थे, जीव ऐसा कुछ भी करने में असमर्थ है कि जिससे भगवान उसके हृदय से निकल जाए। असंभव। जीव ऐसा कोई कार्य कर ही नहीं सकता है कि परमात्मा उसके हृदय से निकल जाए। तो भले ही हमसे कितनी भूल हो जाए, लेकिन भगवान हम पे कृपा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। कृष्णा डज नॉट सी नेगेटिव थिंग्स। कृष्ण हमेशा पॉजिटिव साइड देखते हैं। अरे इसने मेरा एक बार नाम लिया, अरे वाह। अच्छा क्लास में आया, अरे वाह। भले ही कितना पाप करते हैं हम लोग, कितना भोगों में लिप्त हो, लेकिन कृष्ण हमेशा देखते हैं पॉजिटिव साइड, कि इसने मेरे भक्ति के लिए क्या किया है, भक्तों के संपर्क में कब आया, मेरा नाम कब लिया। इस संबंध में भोजन प्रभु जी कहते हैं, प्रभुपाद जी डिसाइपल, कि 16 माला जप में अगर आपने एक हरे भी सुना है, आपका जीवन सफल है। 16 माला जप में अगर आपने एक बार भी हरे सुन लिया है, आपका जीवन सफल है। क्योंकि कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। अरे इसने हरे से सुना कम से कम। भैया एक बार नाम कैसे भी लो, कृष्ण तो तभी प्रसन्न हो जाते हैं जब हरे सुनते हैं, तो और प्रसन्न होते हैं। तो हमेशा हमें उत्साह रखना चाहिए भक्ति में, कि हम ऐसे प्रोसेस में हैं कि हम चाहे कितना गिरें, कितना भी कुछ हो जाए, कृष्ण हमें नहीं छोड़ने वाले, छोड़ने ही नहीं वाले। अगर आप भक्ति से आउट भी होना चाहते हैं कि मुझे भक्ति नहीं करनी कृष्ण की, तो भी कृष्ण आपको नहीं छोड़ेंगे, घसीट के लेके आएंगे भक्ति में दोबारा। ठीक है, कृष्णा इज डाई हार्ट लवर। एक बार आप उनके संपर्क में आ गए, बस एक बार कृष्ण का टेंशन आप पे चला गया, बस भैया फिर तो आप गए, कभी नहीं छोड़ेंगे कृष्ण आपको, घसीट के लेके आएंगे दोबारा। मेरा यह संशय अब पूरी तरह से नष्ट हो गया है। अब देखिए जो येलो में, देखिए येलो में जो लाइन है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि यह आपका लक्ष्य है कि धरती का भार समाप्त किया जाना चाहिए, और यदि आप मुझ शरणागत भक्त से इस कार्य को करवाना चाहते हैं, तो मैं आपकी आज्ञा के अनुसार कार्य करूंगा। यह कहते हुए अर्जुन धनुष लेते हुए खड़े हो गए।
और हमारा धनुष क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अर्जुन ने बाण चलाया, हमें जीप चलानी। ठीक है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना और कृष्ण के नाम का प्रचार करना। ठीक है, तो अब यहाँ पे पॉइंट है कि भगवान ने इंटरफेयर नहीं किया। भगवान ने अर्जुन को कहलाया कि अर्जुन, मेरी इच्छा है कि धरती का भार कम हो तो तुम निमित्त बनो। ये अर्जुन अर्जुन ये कृष्ण का प्लान समझ गया। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, परपोर्ट लेंगे हम लोग। प्लीज ज्वाइन अगेन। हरे कृष्ण। तात्पर्य: जीव जिसका प्रतिनिधित्व अर्जुन कर रहा है, उसका स्वरूप यह है कि वह परमेश्वर के आदेशानुसार कर्म करे। मैंने बताया था कि अर्जुन जो है एक सामान्य मनुष्य की भांति प्रतिनिधित्व कर रहा है। ठीक है, लेकिन वो अर्जुन सामान्य जीव नहीं, अर्जुन भगवान कृष्ण का पार्षद है। ठीक है, वह आत्म अनुशासन संयम के लिए बना है। ये इंटरेस्टिंग है। आत्म अनुशासन का मतलब होता है कि अपने ऊपर संयम। ये केवल एक मनुष्य कर सकता है, पशु ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, और इंसानों में इंसानों को संयम में रखने के लिए इंसानों के पास होता है विवेक। विवेक का मतलब होता है कि क्या सही है क्या गलत है, और उस हिसाब से व्यक्ति संयमित रखता है अपने आप को। ठीक, तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी मनुष्य है, जितने भी मनुष्य हैं, वो अपने आप पे संयम रखने के लिए ही बने हैं, क्योंकि संयम रखना एक स्पेशल क्वालिटी है मनुष्यों की। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो शास्त्रों को पढ़े और अपने जीवन में संयम लेके आए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम उसी के लिए बने। मतलब हमारे अंदर ही ये क्वालिटी है कि हम संयम रख सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि जीव का स्वरूप परमेश्वर के नित्य दास के रूप में है। जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। ठीक, इस नियम को भूल जाने के कारण जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हो जाता है, स्पष्ट है। लेकिन परमेश्वर की सेवा करने से वह ईश्वर का मुक्त दास बनता है। वो क्या श्लोक है? इया इहा यस्य हरेर दास से मनसा कर्मणा गिरा, निखिलासु अभी अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। मतलब जिस व्यक्ति की कृष्ण की सेवा करने की इच्छा भी आ गई, तो वो जीते जी मुक्त है वो। ठीक है, जीव का स्वरूप सेवक के रूप में है, ये तो स्पष्ट है। उससे माया या परमेश्वर में से किसी एक की सेवा करनी होती है। क्या मतलब है इसका? देखिए, बहुत सुंदर अर्थ। देखिए, हम स्वामी नहीं हैं, हम मूलतः सेवक हैं। इसीलिए हमेशा हमें सेवा भाव में रहना चाहिए। कृष्ण की और वैष्णवों की सेवा की भाव में हमें रहना चाहिए। और हम या तो माया की सेवा करेंगे या कृष्ण की सेवा करेंगे। हमारे पास दो ही स्वामी। गोपाल जी लिख रहे हैं बहुत सुंदर, जिस समय हम माया की सेवा कर रहे हैं, इट मीन्स हम कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे हैं। और जब हम माया की सेवा नहीं कर रहे हैं, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। तीसरा ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे हैं तो भी हम सेवा ही कर रहे हैं, पर किसी कर रहे हैं? माया की। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अगर हम कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे हैं इस समय, तो माया ही कर रहे हैं। माया की नहीं कर रहे तो कृष्ण ही कर रहे हैं। दोनों ही ऑप्शन, दोनों में से किसी एक की सेवा करेंगे हम, स्पष्ट। ईस्ट में जा रहे हैं तो वेस्ट में नहीं जाएंगे, वेस्ट में जा रहे हैं तो ईस्ट में नहीं जाएंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कहाँ पे थे? हाँ, तो वह अपनी सेवा करनी होती है। ठीक है, यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है तो वह अपनी सामान्य स्थिति में रहता है। लेकिन यदि वह बाह्य शक्ति माया की सेवा करना पसंद करता है तो वह निश्चित रूप से बंधन में पड़ जाता है। और एक ऐसा बंधन होता है, लोहे की जंजीर गले में बंधी रहती, और वो लोहे की जंजीर है काम रूपी जंजीर। काम वासना से हम ग्रसित रहते हैं। ठीक, इस भौतिक जगत में जीव मोहवश सेवा कर रहा है। कौन सा मोह? कि मैं शरीर हूं। ठीक है, वह काम तथा इच्छाओं से बंधा हुआ है, फिर भी वह अपने को जगत का स्वामी मानता है। जैसे सिंपल पापा जी कहते हैं कि जो कुत्ता पालते हैं, तो कुत्ता एक जगह जाके मलमूत्र त्यागता है।
और स्वामी खड़ा रहता है, उस कुत्ते का मल मूत्र त्यागते हुए कुत्ते को देखता है। तो स्वामी कौन है? कुत्ता की जो जिसने पाला है वो। तो मालिक तो कुत्ता हुआ ना। कुत्ता हग रहा है और वो देख रहा है। और ये प्रत्यक्ष देखा है हमने तो। हम और अपूर्व प्रभु जी कहीं गए थे तो हम लोग देख रहे थे। तो जीव इतना अज्ञ है, जीव इतना मोह में पड़ा हुआ है कि वो समझ ही नहीं पा रहा कि वो स्वामी है ही नहीं। माया उसको जो है, बहुत एक कठोर बात बोलते हैं भक्त लोग, माया की सेवा करने का पुरस्कार है कि माया कील लगे हुए जूते से आपको मुंह पे मारती, फिर भी हम सोचते हैं कि हम स्वामी हैं। ठीक है, यही मोह कहलाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मुक्त होने पर पुरुष का मुंह मोह दूर हो जाता है और वह स्वेच्छा से भगवान की इच्छा अनुसार कर्म करने के लिए परमेश्वर की शरण ग्रहण करता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्वेच्छा से। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कृष्ण की सेवा करने के लिए। यू कैन नॉट फोर्स पीपल कि तुम्हें कृष्ण की सेवा करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। नहीं होगा। जितना हमें समझ आएगा कि मैं कृष्ण की सेवा करके परम कल्याण को प्राप्त करूंगा, उतना उत्साह के साथ हम और सेवा करेंगे। इसीलिए हम शिक्षा दे सकते हैं, फोर्स नहीं कर सकते। और भगवान ने भी शिक्षा दी और शिक्षा के माध्यम से अर्जुन का मोह दूर हो गया और अब वो कृष्ण के वचनों के अनुसार कार्य करने को अपनी स्वेच्छा से तैयार है। तो हमारा कर्तव्य है हम भगवत गीता का ज्ञान दूसरों को दें और वो अपनी स्वेच्छा से अपनी स्वेच्छा को कृष्ण को दे। कोई फोर्स की बात होती नहीं यहाँ पे। ठीक है। जीव को फांसने का माया का अंतिम पाश यह धारणा है कि वह ईश्वर है। जीव सोचता है कि अब वह बद्ध जीव नहीं रहा, अब तो वह ईश्वर हो गया। ये मायावादी एक सिद्धांत है। वह इतना मूर्ख होता है कि वह यह नहीं सोच पाता कि यदि वह ईश्वर होता तो इतना संशयग्रस्त क्यों रहता। मतलब सिंपल है कि मैं पहले ईश्वर था, अब माया में आ गया। भाई जब तुम पहले ईश्वर थे तब माया ने पकड़ लिया, तो अब माया क्यों छोड़ देगी आपको? यही पॉइंट है। वह इस पर विचार नहीं करता, इसीलिए यही माया का अंतिम पाश होता है। वस्तुतः माया से मुक्त होना, अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। कोई व्यक्ति माया से मुक्त है, इसका प्रमाण क्या है? देखिए, वस्तुतः माया से मुक्त होना भगवान श्री कृष्ण को समझना है और उनके आदेशानुसार कर्म करने के लिए सहमत होना है। ये दो पॉइंट्स हैं। अगर मैं कहता हूं मैं माया से मुक्त हूं, तो ये दो पॉइंट मेरे साथ होने चाहिए। पहला पॉइंट क्या? कि मैं जानता हूं कि कृष्ण भगवान है, फर्स्ट। और दूसरा, जैसा कृष्ण बोल रहे हैं वैसा मैं करूंगा। अगर ये दो चीजें मेरे जीवन में हैं तो मैं माया से मुक्त हूं। और अगर ये दो चीजें नहीं है तो आप कितना ही बोल दो मैं माया से मुक्त हूं, माया से मुक्त नहीं है। देख रहे प्रभुपाद जी तात्पर्य कितने जबरदस्त है। बिल्कुल सिंपल। मैं माया से मुक्त हूं, उसके क्या दो पॉइंट है? कृष्ण भगवान है और मैं कृष्ण का नित्यदास हूं, मैं उनकी सेवा करूंगा। सिंपल। और जिसको ये नहीं पता है वो माया में ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस श्लोक में मोह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मोह ज्ञान का विरोधी होता है। ज्ञान मतलब होता है जो वस्तुएं जैसी हैं उसको यथारूप में देखना, और मोह मतलब जो वस्तुएं जैसी हैं उनको यथारूप में ना देखना। तो दोनों विरोधी होते हैं, आपस में अपोजिट होते हैं। वास्तविक ज्ञान तो यह समझना है कि प्रत्येक जीव भगवान का शाश्वत सेवक है, स्पष्ट। लेकिन जीव अपने को इस स्थिति में ना समझकर सोचता है कि वह सेवक नहीं है, अपितु इस जगत का स्वामी है, क्योंकि वह प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है, मतलब प्रकृति को भोगना चाहता है। ये उसकी दिक्कत है। यह मोह भगवत कृपा से या शुद्ध भक्ति कृपा से जीता जा सकता है। तत्प्रसादात मयाम उच्युता, जो अर्जुन ने बोला ना, तत्प्रसादान मैं अच्युता। हे कृष्ण, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह दूर हो गया। तो प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि जो मोह है कि मैं प्रकृति का भोक्ता नहीं हूं, ये जाता है कृष्ण कृपा से या शुद्ध भक्ति कृपा से। ठीक है। इस मोह को दूर होने पर मनुष्य कृष्ण भावना अमृत में कर्म करने के लिए राजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो समझ गया कि मैं प्रकृति का भोक्ता नहीं हूं, मैं तो सेवक हूं और सेवक मैं कृष्ण का हूं। तो कृष्ण जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगा। स्पष्ट है। कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करना कृष्ण भावना अमृत है।
बद्ध जीव माया द्वारा मोहित होने के कारण यह नहीं जान पाता कि परमेश्वर स्वामी है, जो ज्ञानमय है और सर्व संपत्तिवान है। ठीक है। वे अपने भक्तों को जो कुछ चाहे दे सकते हैं। नाउ दिस इज वेरी स्ट्राइकिंग पॉइंट। आप कृष्ण का नाम जप कर रहे हैं, जो आपकी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। जपा टॉक में एक बहुत सुंदर श्लोक मैंने लिया था, भागवतम का याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें बताया गया था आपकी जो इच्छा है, आपकी जो चाह है, कृष्ण पूरी कर देंगे। बस हमें ये देखना है कि हमारी चाह है कहाँ तक। पॉइंट ये है, क्या हमारी चाह कृष्ण तक पहुंची है कि नहीं पहुंची अभी, ये हमें चेक करना है। कि अभी भी हमारी चाह भौतिक वस्तु में पड़ी हुई है, क्योंकि आपकी भौतिक चाह भी पूरी हो जाएगी, लेकिन उसका फायदा नहीं है, क्योंकि आप संतुष्ट नहीं होंगे उससे। ठीक है। तो इसीलिए हमें एक ही प्रार्थना करनी चाहिए, प्रेम बिना व्यर्थ मोरा दरिद्र जीवना, तास करी वेतन मोरा दिया प्रेम धना। हे कृष्ण, मुझे अपना प्रेम धन दीजिए, क्योंकि आपके प्रेम के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। तो कृष्ण प्रेम की अगर चाह है तो कृष्ण वो भी दे देंगे, स्वर्ग जाने की चाह है वो भी दे देंगे, इस जगत में महान बनना है वो भी हो जाएगा। आपकी जो इच्छा है कृष्ण पूरी कर देंगे। ठीक है। क्योंकि वे अपने भक्तों को जो चाहे दे सकते हैं, जो भक्त चाहता है। ठीक है। वे सबके मित्र हैं और भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। ठीक है। वे प्रकृति तथा समस्त जीवों के अधीक्षक हैं। ठीक है। वे अक्षय काल के नियंत्रक हैं और समस्त ऐश्वर्यों एवं शक्तियों से पूर्ण हैं। जो जो टीका में हम लोगों ने देखा था, वही प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं। भगवान भक्त को आत्मसमर्पण भी कर सकते हैं। ये टीका में देखा था कि भगवान भक्त को स्वयं को दे देते हैं। तो यहाँ पे आत्मसमर्पण का बहुत सुंदर अर्थ है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे कुछ पहले की लाइन में परपोर्ट में, कि जीव कृष्ण का शाश्वत शाश्वत दास है। तो जीव का कर्तव्य है कि वो कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करे। पर यहां पे बात हो रही है कि भगवान भक्त के निर्देशानुसार कार्य करते हैं। बताइए, जबरदस्त। भगवान भक्त के निर्देशानुसार कार्य करते हैं। अगर भक्त कहे कि सारथी बनना है, तो भगवान सारथी बनने को तैयार हो जाते हैं। ये है भगवान का भक्तों से प्रेम। ठीक। जो उन्हें नहीं जानता वह मोह के वश में है, वह भक्त नहीं बल्कि माया का सेवक बन जाता है। देखा कितना इंटरेस्टिंग है। जो कृष्ण को नहीं जानता वो भक्त हो ही नहीं सकता, वो तो माया का सेवक है। ठीक। लेकिन अर्जुन भगवान से भगवत गीता सुनकर समस्त मोह से मुक्त हो गया, और हम भी समस्त मोह से मुक्त हो जाएंगे अगर हम प्रामाणिक रूप से गीता सुनते हैं किसी प्रामाणिक सोर्स से। वह यह समझ गया कि कृष्ण केवल उसके मित्र ही नहीं बल्कि भगवान है, और वह कृष्ण को वास्तव में समझ गया। अतएव भगवत गीता का पाठ करने का अर्थ है कृष्ण को वास्तविकता के साथ जानना। और कृष्ण की वास्तविकता क्या है? कृष्ण परम ईश्वर है, मत्ता परतरम नान्यत, मुझसे परे कुछ नहीं है। ये वास्तविक है कृष्ण को समझना। जब व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान होता है तो वह स्वभावतः कृष्ण को आत्मसमर्पण करता है। ठीक है। जब अर्जुन समझ गया कि यह तो जनसंख्या की अनावश्यक वृद्धि को कम करने के लिए कृष्ण की योजना थी। ये हम लोगों ने टीका में पढ़ा था येलो लाइन में, कि कृष्ण अगर आप चाहते हैं कि धरती का भार आपके एक शरणा भक्त के द्वारा हो, तो मैं धनुष बाण उठाने को तैयार हूं, युद्ध करने को तैयार हूं। गोपाल जी में ये पॉइंट लिख रहे हैं कि अर्जुन समझ गया कि यह तो जनसंख्या के अनावश्यक वृद्धि को कम करने के लिए कृष्ण की योजना थी। तो उसने कृष्ण की इच्छा अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। उसने पुनः भगवान के आदेशानुसार युद्ध करने के लिए अपना धनुष बाण ग्रहण कर लिया। ठीक है। और हमारा धनुष बाण क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमसे भगवान नहीं चाहते कि हम युद्ध करें, हमसे भगवान चाहते हैं कि हम हरि नाम का प्रचार करें, गीता का प्रचार करें। जैसा कि हम लोगों ने कल देखा था कि जो व्यक्ति इस गीता के ज्ञान को प्रचार करता है
वो मनुष्यों के समाज में इससे ज्यादा प्रिय करने वाला मुझे कोई कार्य करता ही नहीं। ठीक है। तो हमारा कार्य ये है कि गीता का प्रचार करें, हरिनाम का प्रचार करें, खुद भक्त बने और दूसरों को भक्त बनाएं। ये महाप्रभु की आज्ञा हमारे लिए है। पृथ्वी त्याचे यत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। ठीक है, तो हमें निमित्त बनना उसका। ठीक है, हम लोग ये रुकते हैं आज। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री भगवद गीता की जय। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा।